नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपने वृश्चिक लग्न का जनवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करिए। देखिए, ये जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल का गोचर होगा 5 फरवरी को। 5 फरवरी को मंगल आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे और शुक्र भी 11 फरवरी को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 13 फरवरी को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे और बुध 19 फरवरी को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, शनि यहाँ पे आपके फरवरी के महीने में 34 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं, जो कि 17 फरवरी के शाम को 7:21 पे अस्त होंगे और 22 मार्च के सुबह 5:46 तक अस्त रहेंगे। दृष्टियों के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो देखिए, जहां जहां जो जो दृष्टि पड़ रहा है, जैसे देखिए शनि की दृष्टि आपकी पड़ रही है आपके लग्न पे, तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्किंग है। जब मंगल गोचर कर जाएंगे तो देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है गोचर के बाद, तो उसमें सर्कल मार्किंग किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाव में कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि आपके, देखिए शनि को ही पहले देखते हैं। तो शनि आपके बैठे हुए हैं चौथे भाव में, तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। वहीं गुरु देखिए, गुरु आपके 6वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। और आपके मंगल बैठे हुए हैं आपके दूसरे भाव में। तो जब दूसरे भाव में रहेंगे तो देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक भाव बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे फिर वापस चौथी दृष्टि आपकी जो पड़ रही है आपके 6वें भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर से आपके 9वें भाव में पड़ रही है और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में। देखिए, यहाँ लग्न पे अगर देखें ना तो आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आप ये नोटिस किए होंगे कि आप में थोड़ा आलस्य बढ़ा है। हालांकि देखिए, आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है और 4 फरवरी तक आपके दूसरे भाव में जब तक विराजमान रहेंगे तब तक आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन पर रहेगा, आपका अटेंशन आपके छोटे भाई बहन पर रहेगा। आप अपने सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे, सेविंग्स के बारे में आप सोचेंगे और वही जब आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में 5 फरवरी को विराजमान होंगे तो आपका अटेंशन आपके छोटे भाई बहन के प्रति बढ़ेगा और स्वयं की प्रगति भी करेंगे, मेहनत करेंगे। तो आपका 5 फरवरी के बाद आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। देखिए, मंगल आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं तो आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है और देखिए यहाँ पे दूसरा भाव जो आपका है उसमें गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है तो आपके परिवार में आपके विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, झगड़े होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, आपके परिवार के लोग कुछ एग्रेसिव रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको विवाद से बचना है, आपको कोशिश करना है कि कोई भी विवाद में आप ना पड़े। हालांकि देखिए, ये टेम्पररी फेज है फरवरी के महीना में, 4 फरवरी तक ही है और यहाँ पे आपके स्पाउस से भी विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से विशेष तौर पर बचें। और जो शुक्र है आपके, देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके 12वें भाव के चूंकि शुक्र स्वामी है तो आपको सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खासकर 10 फरवरी तक। पर यहाँ पे देखिए, आपकी जो स्पाउस है, स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करने का प्रयास करेंगे तो आपका सेविंग्स कुछ हद तक हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हो सकता है 18 जनवरी से 10 फरवरी तक आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने भी जाएं। यहाँ पर देखिए, जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना,
जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, फॉरेन ट्रेड का काम हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं जिसमें कि फॉरेन इन्वॉल्व है, मतलब विदेश बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप 18 जनवरी से 10 फरवरी तक आपके लाभ के योग बने हुए हैं। देखिए तीसरे भाव में आपके सूर्य बुध विराजमान है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके सूर्य बुध की युति हो रही है, तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 12 फरवरी तक। और यहाँ पे देखिए मंगल भी आपके 5 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 11 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी भी चौथे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी। और यहाँ पे देखिए जो सूर्य विराजमान है आपके दशम भाव के स्वामी है, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके काम के लिए आपको भाग दौड़ बढ़ेगा। पिता और बॉस द्वारा आपको हिम्मत भी मिलेगा और काम से भी आपको हिम्मत मिलेगा। यहाँ पर जो बुध है देखिए यहाँ पे 1 फरवरी से 18 फरवरी तक विराजमान है, तो 1 फरवरी से 18 फरवरी तक आप धैर्यशील रहेंगे। हालांकि देखिए जो बुध है आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो आप बीच बीच में धैर्य की कमी महसूस भी करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके छोटे भाई बहन अगर कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं, और आपको डेली के जो काम होता है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मंगल आपके तीसरे भाव में 5 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं, तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, पर आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके नेचर में एग्रेसिवनेस आएगा, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, तो उनसे विवाद की संभावनाएं बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। और यहाँ पर देखिए 11 फरवरी से आपके छोटे भाई बहन हो गए या फिर पड़ोसी हो गए, उन पर आपका खर्च बढ़ेगा। यहाँ पर हो सकता है आप कोई फॉरेन ट्रिप प्लान करें जिसपे आपका खर्च होए। चौथे भाव में आपके शनि विराजमान है, और यहाँ पे देखिए शनि आपके चौथे भाव में अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए शनि जो है आपके तीसरे और चौथे दोनों भाव के भी स्वामी हैं। तो देखिए चौथे भाव में शनि आपके 17 जनवरी 2023 से बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और ये राजयोग आपके पत्रिका में 29 मार्च 2025 तक बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके सूर्य 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और बुध 19 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे भाव में शनि चूंकि आपके विराजमान है, तो जो लोग रियल एस्टेट या ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी बेचना या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना, घर किराए पे देना, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आपके जो बुध है आपके 11वें भाव के भी स्वामी है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ दिला रहे हैं। हालांकि देखिए शनि आपके अस्त हो रहे हैं 34 दिन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो शनि द्वारा आपको देखिए यहाँ पे कुछ लाभ की कमी अगर महसूस होगी, जो लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट या फिर अगर नई पुरानी गाड़ी से संबंधित, कार डिटेलिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत कमी महसूस होने भी वाली थी। तो यहाँ पे देखिए आपके बुध विराजमान हो जा रहे हैं 19 फरवरी से। जो शनि जो अस्त हो रहे हैं और जो फल नहीं देंगे वो बुध फल देंगे, मतलब आपको फल निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और 13 फरवरी से आप काम घर से करना पसंद करेंगे। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए यहाँ पर जो आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका अगर कोई है, तो उनके स्वभाव में आप ये नोटिस करेंगे कि 30 अक्टूबर से उनका जिद बढ़ा है, और यहाँ पे 27 दिसंबर से उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे विवाद की संभावनाएं 27 दिसंबर से 4 फरवरी के बीच में बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और आपके 5वें भाव के स्वामी चूंकि 6वें भाव में विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, पढ़ाई में अड़चने आ रही होंगी, और कुछ अगर नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको आपके जो बच्चे हो गए उनको बहुत ही समझदारी से डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, आपको अपनी बात बहुत समझदारी से रखनी है, वरना वे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे और आपको अपना शत्रु मानने लग जाएंगे। सेम चीज मैं वही बोलूंगा आपके प्रेम संबंध में भी, अगर आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका है तो उनके आगे अगर आपको कोई अपना बात रखना है तो आप बहुत सोच समझ करके रखें और समझदारी से उनको हैंडल करना पड़ेगा, मतलब एकदम सोच समझ करके आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा, ताकि वे आपके बात को नेगेटिव वे में ना लें। देखिए यहाँ पे 6वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके शत्रु, रोग, ऋण, मामा मौसी का होता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि आपके गुरु विराजमान है, तो आपके
जो शत्रु होते हैं या कॉम्पिटिटर होते हैं उनके साथ आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पे आपके शत्रु बढ़े भी होंगे। मामा मौसी से आपके मतभेद और मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं और यहाँ पे देखिए आपके मंगल भी विराजमान हो रहे हैं, तो जो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हो गए या फिर आपके मामा मौसी हो गए उनसे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मंगल का घर है, तो आपके जो शत्रु कॉम्पिटिटर होते हैं वे नेचर में एग्रेसिव होते हैं और यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो विवाद होने की संभावनाएं 5 फरवरी से बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके जो दूसरे भाव के स्वामी है वो छठवें भाव में और छठवें भाव के स्वामी है जो दूसरे भाव में विराजमान है, तो परिवार में कलेश बढ़ेगा। धन के लिए परिवार में कलेश होगा, खासकर 27 दिसंबर से 4 फरवरी के बीच में। तो देखिए कोशिश कीजिए कि कलेश ना हो। और आपके देखिए यहाँ पे आपके छठवें भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 5 फरवरी को विराजमान होंगे तो छोटे भाई बहन हो गए उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटे भाई बहन और आपके पड़ोसी जो होते हैं उनसे विवाद से बचे, वरना यहाँ पे देखिए शत्रुता भी आपकी हो सकती है। खासकर 8 और 9 तारीख को देखिए यहाँ पे 8 और 9 तारीख को जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आएंगे ना, तो थोड़ा सा झगड़ा होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए जो बुध यहाँ पे विराजमान है ना, तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे विवाद होने की संभावनाएं 8 और 9 तारीख को बहुत ज्यादा बन रही हैं, तो विवाद से बचें। हालांकि देखिए मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपको धैर्यशील तो बनाएंगे। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए आपका 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके भागीदार, आपके स्पाउस का होता है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वें भाव में स्वामी क्योंकि दूसरे भाव में आपके 10 फरवरी तक विराजमान है, तो यहाँ पर देखिए आपकी स्पाउस अगर यहाँ पे आपके धन संग्रह करने का प्रयास करेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 11 फरवरी को विराजमान होंगे तो आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनसे आपको हिम्मत भी मिलेगी। 8वें भाव में देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपको चोटपाट लगने की संभावनाएं हैं। ससुराल में विवाद होने की संभावनाएं 4 फरवरी तक बन रही हैं, खासकर 27 दिसंबर से 4 फरवरी तक, तो विवाद से बचें। और आपके 8वें भाव के स्वामी यहाँ पे देखिए फिर से आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनकी तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। आप पराक्रम में थोड़ा बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कमी महसूस कर सकते हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी जब आपके चौथे भाव में 19 फरवरी को विराजमान होंगे तो माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से पड़ रही है और आपका 9वां भाव जो है कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की चूंकि दृष्टि पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला हो गए, उनसे विवाद की संभावनाएं बन रही है। छोटे भाई के स्पाउस से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही है, तो विवाद से बचे। हालांकि देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल आपके लग्नेश है, तो आपके भाग्य और आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे और आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देने वाला है। पर यहाँ पे थोड़ा विवाद की संभावनाएं भी बन रही हैं। और यहाँ पे देखिए जब आपके चंद्रमा आपके 9वें भाव में 21 और 22 तारीख को विराजमान होंगे, यहाँ पर आप भाग्यशाली रहेंगे। 21 और 22 तारीख को अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, तो कोशिश कीजिए 21 और 22 तारीख को पूजा कीजिए, उसका फल ज्यादा मिलता है। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है 5 फरवरी से, शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए आपके काम में आप ये नोटिस किए होंगे कि 17 जनवरी 2023 से बहुत ही ज्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसमें देखिए एक आपको बेनिफिट मिल रहा है जब शनि आपके अस्त हो रहे हैं और आपके काम को जो आपके बिगाड़ रहे थे 17 जनवरी 2023 से, वो 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में अस्त हो रहे हैं। और गुरु भी देखिए आपका पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आपका काम जो थोड़ा बहुत ठीक चलना चाहिए था वो ठीक नहीं चल पा रहा था। तो देखिए यहाँ पे अब आपका गुरु ज्यादा फल दे पाएंगे, तो आपका काम सुधरेगा 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में।
और यहाँ पे चूंकि देखिए पर मंगल की दृष्टि भी पड़ जा रही है, तो एक तो आपके लग्नेश की दृष्टि आपके पड़ रही है, तो आप काम करेंगे, पर यहाँ पे देखिए आपके बॉस पिता जो होते हैं उनसे विवाद होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। ऑफिस का माहौल गर्म रहेगा, तो थोड़ा आपको इस समय इस चीज का ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल काम के लिए ये समय बहुत ज्यादा फेवरेबल आपके लिए रहने वाला है, फरवरी का महीना, खासकर 17 फरवरी से। और देखिए यहाँ पे जब चंद्रमा आपके 23 से 25 तारीख को जब आपके दशम भाव में, इस दिन खासकर विवाद से बचे, क्योंकि देखिए चंद्रमा जब आपके दशम भाव में आएंगे तो देखिए आपके नसीब से आपका काम आपका अच्छा चलेगा, मतलब आप कोई काम में मेहनत करेंगे तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ दिलाएगा। पर यहाँ पे देखिए चूंकि बुध भी विराजमान है ना, तो थोड़ा सा बुध पे दृष्टि पड़ रहा है, तो उसकी वजह से विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी आपके काम के एस्पेक्ट से बहुत अच्छा समय रहेगा, तो विवाद से बस कोशिश कीजिए कि बचिए और काम करिए। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है। देखिए यहाँ पे और कोई ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, दोस्त, पहचान के लोग, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए केतु चूंकि आपके 30 अक्टूबर से विराजमान है, तो ये आपको इनकम तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे। पर चूंकि 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो आपके दोस्त हो गए या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनको थोड़ा आपको समझना मुश्किल जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट आपके इनकम में चूंकि 11वें भाव में आपके बैठे हुए हैं केतु, तो आपको इनकम तो दिलाएंगे। और आपके 11वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो छोटे भाई बहन से लाभ के योग बन रहे हैं। जब यहाँ पे आपके चौथे भाव में 19 फरवरी को आ रहे हैं, तो जो लोग घर संबंधित काम कर रहे हैं, गाड़ी संबंधित काम कर रहे हैं, उनको लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके हॉस्पिटल, जेल, खर्च, फॉरेन, मोक्ष का होता है। और यहाँ पे देखिए आपके चंद्रमा जब 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो इस दिन खासकर 1, 2 और 29 तारीख को आपका खर्चा बढ़ेगा, काम में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखिए जो लोग विदेश संबंधित काम करेंगे उनको 1, 2 और 29 तारीख को अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए 12वें भाव में जब चंद्रमा विराजमान होते हैं ना, तो थोड़ा मानसिक चिंता, निराशा, भय उत्पन्न करते हैं। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपका जो सेविंग्स होता है, सेविंग्स कुछ ज्यादा खर्चा होगा, सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए आपके स्पाउस द्वारा आप सेविंग्स करेंगे तो आपको लाभ होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 10 से 13 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 से 28 तारीख। और बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए आपके जो नवम भाव है वो कर्क के हैं, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो अगर आप शिव भगवान की पूजा करेंगे, सोमवार के दिन शिव मंदिर नियम पूर्वक जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और इस महीने में हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और दूसरी चीज, आपकी शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो खासकर शनि देव की पूजा करें। लास्ट सैटरडे कोई गरीब को तला चना खिलाएं, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें, और हर गुरुवार को 4 से 5 साबुत हल्दी को आप एक कटोरे में रखिए। जब ऐसे 5-6 गुरुवार कर लेंगे और आपके पास लगभग 1 पाव या आधा केजी जब आपके पास जमा हो जाएगा, तो कोई मंदिर में दान करें, तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।